नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में आपका स्वागत है। 5 सितंबर हर वर्ष टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। आज की मेरी वीडियो भी विश्व भर के सभी अध्यापकों को समर्पित है, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है सीखोगे नहीं तो सिखाओगे कैसे। इसलिए आज हम एक महान प्लेयर क्रिकेट प्लेयर की लाइफ से कुछ सीखेंगे भी और फिर कुछ सिखाएंगे भी। आज बात करते हैं दिल्ली के विराट कोहली की। विराट कोहली के लाइफ के 3 मेन इंसिडेंट्स पे आज हम बात करेंगे, परंतु सीखेंगे बहुत कुछ। विराट कोहली को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वो क्रिकेट की दुनिया के जिस मुकाम पर पहुंचे और लंबे समय तक वहां बने रहे, उसके बारे में सभी भली भांति परिचित हैं। सीखने योग्य बात यह है कि सोच समझकर पैशन चुनो और फिर उसमें कामयाब होने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। टीचिंग आपका पैशन था या किसी कारण से आपने टीचिंग को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुना, ये अब सोचने का समय नहीं है। अब आप टीचर बन चुके हो। टीचर के पद की गरिमा को बनाए रखना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लर्निंग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वी ऑल ऑफ नो ऑल दिस। रोज़ नया सीखो और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाओ। 2006 में जब विराट कोहली 18 वर्ष के थे और दिल्ली कर्नाटका अंडर 19 टीम का फाइनल मैच था, तो अचानक ही उनके पिताजी का ब्रेन स्ट्रोक से सडन ही देहांत हो गया। वो पिता जो उंगली पकड़कर उसे खेल के मैदान में ले जाया करते थे और जिनकी बदौलत उन्हें वो मौका मिला था कुछ बनने का, वही दुनिया से चले गए। कोच, कैप्टन, टीम मेंबर्स सभी ने विराट को घर जाने के लिए बोला, परंतु वो कर्म प्रधान क्रिकेटर हिम्मत जुटाकर खेल के मैदान में उतर गया और 90 रन भी बनाए। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन। अध्यापकों को कर्म प्रधानता इस महान व्यक्तित्व से सीखने की बेहद ज़रूरत है। 18 वर्ष का बच्चा, पिता का संस्कार भी नहीं हुआ और वह अपने कर्म क्षेत्र में डटकर खड़ा था। मजबूरी थी, हमने छुट्टी ले ली, घर में बच्चा बीमार था, फैमिली में कोई बीमार था, इमरजेंसी पड़ गई थी, इसलिए हम लेट हो गए, ज़रूरी है, जल्दी जाना पड़ेगा, काम बीच में ही छोड़ के। इस तरह की विचारधारा को अब हर अध्यापक को दिमाग से दूर झटकने का विचार करना ही चाहिए। इस सब चीज़ का अब समय आ चुका है। काम पहले, बाकी सब कुछ सेकेंडरी। इस चीज़ पे विचार करने की आवश्यकता है। ये बातें घर वालों को भी सिखानी और समझानी चाहिए, क्योंकि ये काम भी अध्यापक का ही है कि हम दूसरों को भी अच्छी चीज़ें सिखाएं। खुद काम को पूजनीय बना लो, बाकियों को अपने आप समझ आ जाएगी। डटकर अपने काम के प्रति अपने वर्क प्लेस पे खड़े रहो और तन्मयता से अपने कामों को करो। 2009 को वो समय था जब विराट कोहली का क्रिकेट की दुनिया में एक सितारे की तरह वो चमक रहा था। उनका खुद का कहना है कि रोज़ पार्टीज़, फ़ोटोज़, लोगों द्वारा सेल्फीज़ और इतनी पॉपुलैरिटी के सब में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं खुद को ही भूलने लग गया था। फिर खुद ही उन्होंने महसूस किया कि इस तरह से उनकी वर्क कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। डाइट, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस पे उन्होंने फिर से फोकस किया। सेल्फ एनालिसिस का पार्ट हमें विराट कोहली से सीखना चाहिए कि समय समय पर अपनी कमियों पे
हमें ध्यान खुद ही देना होगा। अपनी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें खुद ही काम करने होंगे। यही कारण है कि 2013-14 में इंडियन क्रिकेट टीम से जब उनको बाहर होना पड़ा तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक धमाकेदार एंट्री की और अपनी फिटनेस के बल पे ही लंबे समय तक वो उस मुकाम पर बने भी रहे। फिटनेस पे उनका इतना ज़्यादा फोकस था कि 90% वीगन होने पर भी वो ज़्यादातर कभी इंजर्ड नहीं हुए, और जब कभी हुए भी तो बहुत ही स्पीडी रिकवरी उन्होंने कर ली। टीचर्स अगर खुद फिटनेस मंत्र और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस ऑफ देयर ओन सब्जेक्ट्स वाले मंत्र को सीख लें तो मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट्स को भी वो बहुत अच्छे से ये चीज़ें सिखा पाएंगे। देश का भविष्य संवारने में वो एक बड़ी भूमिका भी निभा पाएंगे इस तरह से, जो कि एक अध्यापक की ड्यूटी भी है और एक हमारा परम कर्तव्य भी है। विराट कोहली ने हमेशा प्रोफेशनल लाइफ को कह सकते हैं और साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को, दोनों में एक बहुत ही अच्छा तालमेल, एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखा है। कभी इन दोनों को इंटरमिक्स नहीं होने दिया। टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि आप 2-3 बजे तक दोपहर रोज़ फ्री हो ही जाते हो। संडे की छुट्टी, त्योहारों की छुट्टियां तो वर्किंग डेज होती ही हैं। ये हम सभी जानते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा छुट्टियां आती हैं बाकी प्रोफेशंस के कंपैरेटिवली। तो वर्किंग डेज में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर विराट जैसा 18 वर्ष का बच्चा पिता की डेथ को अपने काम पे हावी नहीं होने देता है तो इस टीचर डे पे हम भी अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि सोशल इवेंट्स, फैमिली फंक्शंस को वर्किंग टाइम में हर हाल में अवॉइड करेंगे ही करेंगे। वी आर नेशन बिल्डर्स, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हर पल इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि बच्चों का पल पल जो है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखना है। जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं वो हमें करनी ही है, और उसी टाइम 18 वर्ष के विराट को हमने ज़रूर याद कर लेना है। हर रोज़ कुछ नया हम सीखेंगे और हर रोज़ बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे। इसी प्रण के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ और नमन करती हूँ विश्व भर के सभी अध्यापकों को। एक बार फिर से सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हम बहुत कुछ इस वीडियो से सीखेंगे और आज से ही सिखाना भी शुरू करेंगे। धन्यवाद।